दोस्तों, हमारे लाइफ में सिलेक्शन एंड डिसीजन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि यही वो दो पहलू है जिस पे हमारे आगे के आने वाली लाइफ रिलाई करती है। क्योंकि आप लोग ही सोच कर देखिए, हमारे आज की जो लाइफ चल रही है वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट में लिए गए डिसीजन की वजह से चल रही है। अगर हम उस टाइम पे अलग डिसीजन लेते तो शायद आज हम अलग जगह पर होते और हमारी लाइफ अलग ट्रैक पर चल रही होती। तो इसीलिए लाइफ का हर डिसीजन हमें सोच समझ कर लेना चाहिए। बाकी जो भी हम निर्णय लेते हैं वो अच्छा है या बुरा, वो तो हमें फ्यूचर में जाकर ही पता चलता है। लेकिन अगर हमारा डिसीजन अच्छा नहीं भी हुआ तो हमें रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डिसीजन हमारे रॉन्ग जाते हैं तो उस रॉन्ग डिसीजन से हमें हमारी लाइफ में जो फेलियर आते हैं उससे कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखने को मिलता है। तो रॉन्ग मिस्टेक कोई गलत चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट अ लर्निंग। इसीलिए गलत चीज़ों के लिए ना खुद को आपको दोष देना है, ना किसी और को दोष देना है, और ना खुद को पीड़ा में डालना है। क्योंकि उस टाइम पे जो आपको सही लगा वो आपने किया। अब उसका रिजल्ट अगर गलत आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने लाइफ को दोष दो, ठीक है। तो आपको जो है उसे स्वीकार करना है और आगे आप क्या बेटर कर सकते हो बस इस पर फोकस करना है और आज सही डिसीजन लेना है, ताकि कल जाकर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, आपके फेवर में हो। विक्टर फ्रैंकल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उसने अपने सिस्टर को खो दिया, अपना पूरा घरदार खो दिया, अपने पूरे रिलेटिव खो दिए। सब कुछ खोने के बाद भी वो इंसान कहता है कि जर्मन लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया लेकिन मेरा स्वातंत्र्य नहीं छीन सके। वो इतने बैड सिचुएशन में भी इतने ज़्यादा पॉजिटिव थे और उनका जो नज़रिया था, जो विज़न था, वो हमेशा आगे की ओर देखना था, ठीक है। वो कभी पीछे लाइफ को ना तो देखते थे और ना ही कोसते थे। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक रहते थे। तो सकारात्मकता हमारे लाइफ में हमारे विजन की वजह से आती है कि हम किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। बाय द वे, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर मैं अगली एक वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा कि पॉजिटिव थिंकिंग का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में किस तरह से काम करता है और किस तरह से हम पॉजिटिव थिंकिंग से हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हमें ये सोचना है कि जो हमारा विजन है प्लस हमारे डिसीजन इज इक्वल टू योर लाइफ। फ्रैंकल तब कहते हैं कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसे तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था, लेकिन इन चीज़ों को मैं रिस्पॉन्ड किस तरह से करूं ये मेरे हाथ में था। तो फ्रैंकल ने कभी भी नेगेटिवली किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे उनका ऑलरेडी सब कुछ छीन चुका है और अब अगर वो नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे तो शायद उनका जिंदा बचना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो वो बुरी सिचुएशन हमारे दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण है हमारा रिस्पॉन्ड, कि हमने उस सिचुएशन को किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, किस तरह से फेस किया। तो किसी भी सिचुएशन को हमें नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करना है या पॉजिटिवली, ये हमारे हाथ में है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे हैप्पीनेस या हमारे सैडनेस को हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। और इसी सत्य को उस टाइम फ्रैंकल ने नाम दिया था ह्यूमन इंडिपेंडेंट। और अगर यही पर अगर फ्रैंकल की जो कंडीशन उस टाइम पे थी उससे आपकी कंडीशन 1000 गुना अच्छी है, फिर भी आप हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को लेकर सैड हो जाते हो, छोटी छोटी चीज़ों से अफेक्ट हो जाते हो, क्योंकि हमें सिचुएशन को फेस करने की जो टेक्निक है वही पता नहीं होती। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें सीखनी है। पहली कि हमें हमारे लाइफ की जो डिसीजन है वो हमेशा सही समय पर सही लेने हैं, और अच्छी डिसीजन लेने के लिए हमें हमेशा सही सिलेक्शन करना है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो आपने आर्ट की फील्ड ली 12th के बाद। अब उसके बाद आपको आर्ट के तो जो करियर ऑप्शंस हैं उसके बारे में आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको सोचना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर आपको बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा और अगर आप आर्ट लेकर बैठोगे तो शायद आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो हर समय हमेशा सोच समझकर अच्छे से सिलेक्शन कीजिए और फिर उसके बाद डिसीजन लीजिए, क्योंकि आज आप जो भी कर रहे हो वो कहीं ना कहीं पास में लिए गया एक डिसीजन ही था और उसी के मुताबिक आज आपकी लाइफ चल रही है। तो हमेशा आपकी सिलेक्शन और उसका डिसीजन सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये सिलेक्शन और डिसीजन थोड़े भी रॉन्ग हुए तो कभी कभी हो सकता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। और दूसरी चीज़ ये कि हमारी चाहे कंडीशन जैसी भी हो, हम उस कंडीशन को किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, हम उसे किस तरह से फेस करते हैं, पॉजिटिवली फेस करते हैं या नेगेटिवली। क्योंकि जिस प्रकार से हम फेस करेंगे उसी प्रकार से हमारे लाइफ में सुख दुख आएंगे। अगर हम पॉजिटिवली फेस करेंगे तो दुख के लिए हमारे लाइफ में कोई जगह बचेगी ही नहीं। अगर हम नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे
तो शायद दुख के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। आप ही सोचिए, कोविड के टाइम पे हजारों लोगों के घर उजड़ गए, हजारों लोगों के पेरेंट्स उस टाइम पे चल बसे, लेकिन उस टाइम के लोगों ने कभी भी अपने आप पर उस परिस्थिति को हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अगर परिस्थिति को अपने आप पर हावी होने दिया होता तो शायद वो भी जिंदा ना बचते, क्योंकि फ्रैंकलिन कहते थे कि सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती, ना ही उस पर हमारा कोई कंट्रोल होता है, लेकिन हम उस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे ये सब कुछ हमारे हाथ में होता है। तो यहाँ पर आपकी जो थिंकिंग है उसे अपने आप पर हावी मत होने दो, बल्कि थिंकिंग पर आप हावी हो जाओ। ठीक है, थिंकिंग के बॉस बन जाओ आप, थिंकिंग को आप अपने हिसाब से चलाओ। यहाँ पर एक्चुअल में ये हो रहा है कि लोगों को जो है उनकी थिंकिंग मैनिपुलेट कर रही है, उनकी थिंकिंग का जो जाल है उसमें वो कहीं ना कहीं फंस चुके हैं और उस जाल से वो बाहर ही नहीं आ पा रहे। कई लोगों को आपने देखा होगा, कई लोग ब्रेकअप होने के बाद एक महीने के अंदर रिकवर हो जाते हैं, मूव ऑन हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को सालों लग जाते, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल। वो क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि थिंकिंग उनके ऊपर राज करती है, वो थिंकिंग के ऊपर राज नहीं करते। थिंकिंग उन्हें अपने हिसाब से चलाती है, थिंकिंग उन्हें मैनिपुलेट करती है। तो हमें इस प्रकार से अपने थिंकिंग को अपने आप पर हावी नहीं होने देना है, बल्कि हमें अपनी थिंकिंग अपने हिसाब से उसे डायरेक्शन देना है, अपने हिसाब से उसे चलाना है, अपने हिसाब से उसे पॉजिटिव रखना है। तभी हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 चीजें आपसे डिस्कस की आज के वीडियो में, और वो आपको हमेशा फॉलो करना है। तो ये 3 हैबिट्स कौन कौन सी है? सही सिलेक्शन, फिर डिसीजन पहला। सेकंड, कि चाहे परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, कितनी भी खराब क्यों ना हो, हमें उस पर पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स करना है, नेगेटिवली रिस्पॉन्स नहीं देना है। सेकंड, और उसके बाद थर्ड, कि हमें अपनी जो थिंकिंग है उस पर राज करना है, थिंकिंग को अपने आप के ऊपर राज नहीं करने देना है। अगला वीडियो में पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर लेकर आने वाला हूँ। अगर आप नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि शेयर करो यार, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। मैं इसी तरह के कंटेंट यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो ठीक है, तो मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।